नमस्कार। हम आज जानते हैं हमारे सांस्कृतिक धरोहर के बारे में। हम एक मस्जिद है काशी में, उसको कहते हैं ज्ञानवापी मस्जिद। वो महाराजा ज्ञान सिंह राणा के नाम से है। अकेली मस्जिद है, पूरे हिंदुस्तान में अकेली मस्जिद है जो हिंदू राजा के नाम पर थी, नाम पर अभी भी है। वो ज्ञानवापी कहते हैं उसको। और उसका इतिहास कहते हैं कि औरंगजेब ने जब वहां आए थे तो औरंगजेब ने उस मंदिर को तोड़ा, शिव मंदिर को, और वहां वो मस्जिद बनाई। और उसमें एक कहावत और लिख दी कि 40 मन जनेऊ, इतने जनेऊ ब्राह्मण काटे बिना औरंगजेब खाना नहीं खाते थे। एक जनेऊ का वजन होता है 2 से 3 ग्राम। 40 मन जनेऊ आप समझ लो, एक दिन में पूरी कौम समाप्त हो जाती थी। तो ये झूठी कहावतें, झूठे टोटके और सब इसलिए गढ़े जाते हैं, और इसका किसको फायदा होता है इसको समझने की जरूरत है। अब उस मस्जिद के बारे में देखते हैं कि बोला है औरंगजेब ने तोड़ा है। और ब्रिटिश गैजेट क्या बोलता है, जैसे वो कलकत्ता में एक ये था, पड़ाव था इंग्लिश अंग्रेजों का। उस वक्त औरंगजेब नागा विद्रोह दबाने के लिए, नागा विद्रोह को कुचलने के लिए आसाम गए थे। और औरंगजेब जब चलते थे तो उनके साथ में पूरा जनान खाना भी चलता था और पूरा ताफा चलता था। तो हर दिन वो 12 से 15 किलोमीटर से ज्यादा सफर नहीं तय करते थे। जब वहां उन्होंने नागा विद्रोह को कुचल के वापस आ रहे थे तो वहां उनके साथ में 12 राणा थे। राणा मतलब राजपूत राजा थे। वो उस वक्त की लड़ाई कोई हिंदू मुसलमान लड़ाई नहीं थी, वो राज्य की लड़ाई थी, सल्तनत की लड़ाई थी, सत्ता की लड़ाई थी। तो वो जब वापस आ रहे थे तो राणाओं ने बोला कि यहाँ हमारा एकलिंग जी का सबसे बड़ा मंदिर है, हम उसकी पूजा अर्चना करना चाहते। तो औरंगजेब बोला कोई बात नहीं, यहाँ 2 दिन पड़ाव रहेगा। गंगा के दूसरे बाजू में औरंगजेब का पड़ाव डाला गया। और ये राजाओं की रानियां अपने दासियों के साथ में शिवोभिषेक करने के लिए वहां पहुंच गई। शाम को पता चला अभिषेक के आते वक्त कि कच्छक की महारानी और उसकी दोनों दासियां गायब है, वो कहीं दिख नहीं रही थी कहीं। तो उसको खोजना शुरू हो गया और खोजते खोजते रात हो गई। जितने वहां पुजारी थे उसको कॉर्डन करके लाया गया औरंगजेब के सामने। पूछा गया, उन्होंने कुछ नहीं बताया। किसी हेर ने, औरंगजेब के हेर ने बताया कि इस मंदिर के नीचे तहखाना है। जब तहखाने को खोला गया सुबह तो वहां रानी की लाश और दोनों दासियों की लाश विवस्त्र अवस्था में पड़ी हुई थी। उनके साथ में जोर जबरदस्ती करके उनको मार डाला गया था। मगर उनको सबको कॉर्डन करके बंदिस्त बना गया था, इसलिए वो प्रेतों को, उनके डेड बॉडियों को कहीं दफना नहीं सके या उसको बाहर नहीं हटा सके, इसलिए वो डेड बॉडियां मिल गई वहां। अब उनका राणाओं का क्रोध अनावर हो गया कि मंदिर के नीचे ये क्या चल रहा है, मंदिर के नाम से ये क्या चल रहा है। तो राणाओं ने बोला कि ये मंदिर अब अपवित्र हो गया है, इसलिए मंदिर को हम तोड़ना चाहते हैं। औरंगजेब क्यों ना मनाही करेगा। औरंगजेब ने बोला जैसा आपको लगता है उचित कीजिए। उन्होंने वो तोड़ दिया।